So, a very good morning to all my dear students. We are starting with the main concept today. Recording मैं start कर चुकी हूँ. So, let me just open the right PPT. Okay, ये PPT है. ठीक है. We'll start with this first. Let me see. पहले actually मुझे types of benchmarking का PPT देखना था. Anyway. ओके फाइन, इसमें वो मुझे नहीं दिख रहा है. एनीवे दैट्स टोटली फाइन. इन टुमारोज लेक्चर वी विल डू सिनर्जी. उसके रिलेटेड जो सब भी पीपीटीज है, ये बेंचमार्किंग का मैं अभी आपको वर्बली समझा देती हूँ. सिंस अभी मैं पीपीटी ढूंढने बैठी तो हमारा टाइम ऐसे ही चला जाएगा. ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को एमबीओ का कंसेप्ट समझा रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, ये आप लोगों ने शायद एचआर में पढ़ा होगा. ओके, बिकॉज एमबीओ का फुल फॉर्म एनीवन नोज, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट? सी, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्टिव आपको पता है, मीन्स इफ वी वांट टू अचीव समथिंग दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. येस और नो? एंड मैनेजिंग. तो सी स्टूडेंट्स, ये नॉर्मली आपको अगर याद हो, आई डोंट नो आपको थियरी एक्स थियरी वाई वो सब किसने पढ़ाया है. अगर आप लोगों को याद हो, दे ऑल आर मैनेजमेंट थियरीज. ओके, तो एंड वो उसके ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक पॉइंट था, इफ यू पीपल रिमेंबर. ये एचआर की अगर मैं आपको बात कर रही हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? बेसिकली ना, आपको उसमें अगर याद है तो यू नो हाउ वी रेट एम्प्लॉयज. मे बी क्वेश्चनर में हम उनको रैंक देते हैं, ग्रेड देते हैं. ठीक है, ये सब जो भी है, आई मीन ऑल ऑफ दिस, ये ट्रेडिशनल था. फिर आपको याद आया, मैंने आप लोगों को 360 डिग्री अप्रेजल कराया था. दैट इज अ मॉडर्न मेथड. मतलब नॉट जस्ट द बॉस, उनके आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ में काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स है, राइट, वो सब लोग. आप अगर आप मार्केटिंग फंक्शन में हो मे बी, तो आई मीन यू नो, जो सेल्स के पर्सन है वो भी आपका परफॉर्मेंस जज करेंगे. राइट, दैट इज व्हाट आई मीन टू से. ठीक है, या सो आई होप वो आप लोगों को क्लियर है. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस यू. ये काफी छोटा आंसर है. ओके, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, इसलिए ये भी एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है. देखो पहले क्या लिखा है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मीन्स आफ्टर ऑल हम कंपनी के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यस और नो? तो उसमें पहले कंपनी के गोल्स क्लियर होने चाहिए, फिर एम्प्लॉय के गोल्स. सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में इफ यू से एम्प्लॉय के गोल्स के साथ ही कंपनी के कंपनी के गोल्स के साथ ही एम्प्लॉय के पर्सनल इंडिविजुअल गोल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल गोल्स मीन्स व्हाट? वेयर ही और शी सीज हिमसेल्फ. हम बोलते हैं ना आजकल, अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, पहले का टाइम था कि तू एम्प्लॉय है, तू मेरे लिए ही काम करेगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट. आज के टाइम में इवन एम्प्लॉय सीक देयर इंडिविजुअल ग्रोथ. ठीक है, तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी. कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. एंड सी स्टूडेंट्स, कोई भी आंसर ऐसे सर्कल में होता है ना, क्या मीनिंग हो जाता है उसका? बेसिकली इज यू नो कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस मतलब जो हमेशा चलते ही रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता है. ओके, हाँ. अब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस, इसका क्या मीनिंग है? कि कंटिन्यूअसली, सी हम लोग भी स्टूडेंट्स जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, हम लोग की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. ठीक है, तो आई मीन वो अप्स एंड डाउन्स को कैसे हम फेस करेंगे, दैट इज अप टू अस. ओके, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब देखो कि लाइक एक्सपेक्टेड क्या है, सॉर्ट ऑफ लाइक बेंच मार्किंग. ओके, हमने जो टारगेट सेट किए थे हम लोग के खुद के लिए, आर वी एबल टू अचीव दैट? ओके, प्रोवाइडिंग फीडबैक. ये पॉइंट में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. आपका जो बॉस एंड ऑल है, राइट, आपको फीडबैक देगा, बिकॉज फीडबैक के बिना किसी को पता नहीं चलेगा इफ दे आर डूइंग थिंग्स द राइट वे. ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स एक्चुअल द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, किसी को रेट करना ही स्टार्टिंग.
ये चीज भी मैंने आपको शायद कही होगी, आइडियली योर बॉस इज द राइट पर्सन टू जज यू, ओके, बिकॉज उसे ही पता है कि आप उसके ही लिए काम कर रहे हो, येस और नो स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नाउ सी, अभी मैं आपको पीपीटी वाइज ही करवा रही हूँ ताकि हमारा कुछ भी रह ना जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज कंपेरेटिव एनालिसिस। तो सी स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बता दूँ, फॉरगेट अबाउट व्हाट्स रिटन हियर एंड ऑल, बट कंपेरेटिव एनालिसिस, अभी तक आई होप यू हैव वॉच द मूवी कॉर्पोरेट, ओके, उसमें बेसिकली क्या दिखाया था, इस कॉम्पिटिटर के साथ हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं, यस और नो, डायरेक्ट कंपैरिजन है, मतलब वेयर वी आर लैकिंग, हम लोग के पास क्या चीजों की कमी है, वो क्यों हमसे आगे निकल गया है, बेसिक एनालिसिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स वी आर डूइंग, ठीक है। जो लोगों ने वो मूवी देखा होगा वो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, राइट। नहीं देखा है तो चलो अभी तो टाइम नहीं है, बाद में आप लोग देख लेना, ओके, आफ्टर योर एग्जाम्स, ओके, ग्रेट। द नेक्स्ट कंसेप्ट, सी स्टूडेंट्स, इंटरनल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, यू नो स्टूडेंट्स, ये ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेंगे, मैंने पीपीटी में डाला है इसलिए मैं कवर अप करवा रही हूँ, ओके। इंटरनल एनालिसिस में क्या, इंटरनल यू नो द मीनिंग मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो उसमें हम सब क्या देखते हैं, रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्स हो, आई हैव टोल्ड यू, टेक्निकल रिसोर्स हो, फिनेंशियल रिसोर्स हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, कंपनी की क्या कैपेबिलिटीज है, कोर कॉम्पिटेंसीज, मैंने आपको कॉम्पिटेंसी कहा था स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी का मीनिंग क्या है, ऐसी तुम्हारे पास ऐसी कौन सी खूबी है जो और किसी के पास नहीं है, आई मीन यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर एडवांटेज, ठीक है। डिस्टिंक्टिव का भी, सी कॉम्पिटेंसी का इन जनरल मीनिंग हो जाता है स्किल्स, कंपनी के पास क्या स्किल्स है, मे बी अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन एंड ऑल, आपको पता है हम उनकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, क्वालिटी एंड स्पीडी डिलीवरी, ओके। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी कई बार यू ना आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमने ऐसी क्या चीज है कि आई शुड हायर यू, तभी यू नो स्टूडेंट्स यू हैव टू आंसर इट दिस वे कि see they will sometimes ask you very frankly कि यू नो मे बी तुमसे कोई और तुम्हारे पहले इंटरव्यू के लिए आया था, वो जो पर्सन था उसको तुमसे ज्यादा मार्क्स है, ये है वो है, फॉर एग्जाम्पल दे विल टेल यू, ओके। तो एट दैट टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ वर्थ कि ऐसा तुमने क्या है कि भले तुम्हें मार्क्स कम हो, राइट, मार्क्स आर नॉट ऑलवेज द थिंग्स इन लाइफ, राइट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पीपीटी समझ में आया, इसमें किसको कुछ डाउट है? आई विल शो यू द नेक्स्ट पीपीटी नाउ, जो हमारा मेन आंसर है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बैंक सेक्टर का ये एग्जाम्पल इट मोस्टली अप्लाइज देयर, ओके। अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ, व्हाट यूज टू हैपन इज, यू नो स्टूडेंट्स, सी दिस इज द पीपीटी, या मैनेजिंग चेंज, मतलब एक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, तो व्हाट हैपेंड इज, यू नो, यू ऑल नो व्हाट इज एलपीजी, नहीं पता है अब तक तो यू शुड गो बैक टू एफआई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यस और नो, ओके। तो एलपीजी स्पेशली इंडिया में 1991 में जब एलपीजी आया था, ओके, कॉरपोरेट्स आने लगे, फॉरेन कंपनीज आई थी, तो अलॉन्ग विद देम दे केम अप विथ अ लॉट ऑफ चेंजेस, ओके, काफी चेंजेस लेके आए थे, तो मैं आपको वही समझाना चाहती थी यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल यू नो बैंक सेक्टर स्पेशली, पहले सब लोग आपको पता ही है पेपर वर्क एंड ऑल यूज करते थे, फिर रातों रात ऐसे यू नो कंप्यूटर्स आ गए थे, वो टाइम पे कंप्यूटर्स वेर अ न्यू थिंग, आज के जैसे नहीं है कि सब आता ही है, राइट। सो व्हाट हैपेंड इज, यू नो, आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, बैंक्स में स्पेशली हमें पता है पीपल इन द एज ग्रुप 40 50 60 के लोग काम करते हैं,
डू यू थिंक इट विल बी इजी फॉर देम टू यूज कंप्यूटर्स? क्या वो लोग चेंज को इजीली अडाप्ट कर सकते हैं? नो, राइट? वही मैं आपको समझाना चाहती थी बेसिकली। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, चलो वो लोग की तो बात मत करो, वो दे आर एल्डर्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल। आप लोग ही मुझे बताओ, जब स्टार्टिंग में जूम लेक्चर्स हुए, आई मीन यू नो स्पेशली ये मैं मेरे एमकॉम के बैच की बात कर रही हूँ, दे वे लाइक कि अरे मैम क्या ये ऑनलाइन लेक्चर में कुछ लर्निंग नहीं होने वाला है एंड ऑल। मतलब सी स्टूडेंट्स, फॉरेन में एंड ऑल, आई विल टेल यू, यूएस में एंड ऑल, इट्स वेरी कॉमन हैविंग ऑनलाइन लेक्चर्स। आई मीन ये मैं कोरोना पहले की भी बात कर रही हूँ। ओके यहाँ पे सब लोगों का ऐसा एटीट्यूड है कि हाँ ऑनलाइन कैसे होगा। इवन लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, फॉरगेट अबाउट यू स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए एडॉप्ट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट था। ओके बिकॉज स्पेशली यू नो 40-50 में जो टीचर होते हैं, यंग टीचर है, वो अडॉप्ट कर लेता है, राइट? या सो सी स्टूडेंट्स, रीजंस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, क्यों हमें कंपनी में चेंज लाना पड़ता है? कुछ रीजंस है, न्यू इनोवेशंस, हम कुछ नया, कंप्यूटर का एग्जांपल मैंने दिया, या तो हम नए मशीन्स लेके आ रहे हैं, ठीक है? adjusting to changing environment and keeping with competitors, very important students। see, कई बार हमें खुद चेंज नहीं करना होता है, बट क्या हो रहा है, सिंस कॉम्पिटिटर चेंज कर रहा है। सी इसमें मुझे वो कॉर्पोरेट मूवी का एग्जाम्पल याद आ रहा है। आप लोगों को याद आया वो मूवी में बेसिकली क्या दिखाया था? इस वो सबको दिखा रहे थे कि यू नो वो मिनरल वाटर बना रहे हैं, बट ओरिजिनली दे वे वर्किंग ऑन मिंट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक। आई होप ऐसा ही कुछ था, राइट? मैंने भी काफी टाइम से वो मूवी नहीं दिखाई। यस, तो सी स्टूडेंट्स, मतलब आप लोग देखो, फिर वो लोग मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए, उससे पहले व्हाट दे डिड इज खुद प्रोडक्ट वो लॉन्च किया। ओके मतलब सी विद इन short period of time they had to work it out. Okay, this is what is told here, see, adjusting to changing environment। अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, सी स्टूडेंट्स, मैं आपको कई बार मैंने आपको बताया था ना, बीसीजी मैट्रिक्स कराते टाइम मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज वर्किंग विद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो कई बार अगर कंपनी को लॉसेस एंड ऑल हो रहे, तो यू नो दे बेसिकली गिव देम कुछ आइडियाज, टिप्स देते कि आपकी कंपनी क्यों सक्सेसफुल नहीं है, व्हाट आर द रीजंस, आपको ये चेंज करने चाहिए। ओके मतलब इफ दे टेल यू टू अपग्रेड टू अ बेटर टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो। इवन स्टूडेंट्स हैव सीन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते टाइम भी यू नो वो लोग मुंह बिगाड़ते हैं, किसी को कुछ नया करने की बारी हो, नॉट एवरीवन इज ओपन। okay, concerns of external stakeholders, very important। सी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल stakeholders मतलब हमारे शेयर होल्डर्स है, मे बी यू नो अदर ग्रुप्स लाइक सप्लायर्स एंड ऑल। कई बार क्या हो जाता है इज दे विल आस्क हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस कि चलो ये चेंज करके कुछ मतलब भी है कि नहीं, कि आर यू वेस्टिंग द कंपनीज रिसोर्सेज। ओके, अ वेरी जनरल क्वेश्चन दैट कम्स। तो आई मीन ऐसे काफी रीजंस है जिसकी वजह से पीपल अपोज चेंज। ओके, ये आगे का जो पीपीटी है ना स्टूडेंट्स, आडकार मॉडल ऑफ चेंज, इट्स नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, बट मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए रखा है, ठीक है? सो आई विल टेल यू क्या है वो आडकार। इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली अवेयरनेस ऑफ चेंज। व्हाट आई मीन टू से इज यू नो हमें आसपास की चीजें पता होनी चाहिए, यस और नो, दैट इज नोन एज अवेयरनेस। फिर अगर मैं आपको बताऊं डिजायर, डिजायर का मीनिंग वही हो जाता है कि यू नो वी ऑल शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि हाँ मुझे चेंज करना है। ओके, नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नॉलेज का मीनिंग क्या हो जाता है कि चेंज करने के बाद चलो हम चेंज लेके आए, तो दैट वी शुड नो कि एम्प्लॉयज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल दिया, तो उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या हो गया था बेसिकली इज यू नो, इसका ये मतलब नहीं है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम कंप्यूटर यूज ही करो, उन्हें फिर ट्रेनिंग देनी पड़ी। व्हाट आई मीन टू से इस ट्रेनिंग के भी कॉस्ट आ जाते हैं। ओके, फिर देखो एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स मैंने आपको अभी जो ट्रेनिंग का कहा, मतलब काम करने के लिए स्किल्स भी चाहिए होता है। ओके, एंड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मतलब तुम चेंज को सस्टेन कर पाओ, आई मीन मेक इट परमानेंट। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर।
आई होप आपको समझ में आया। फिर अभी मैं आपको बता रही हूँ कॉमन कॉजेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कई बार मतलब व्हाई पीपल डोंट लाइक चेंज, उसकी बात हो रही है। ठीक है, आप लोग ओन वर्ड्स में बता सकते हो स्टूडेंट्स, व्हाट कुड बी द रीजन कि पीपल आर अपोजिंग चेंज। कि चलो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अभी ऑनलाइन लेक्चर है, अम, ये है वो है। सी आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मैं क्विकली आपको समझा रही हूँ। ओके, सी इंडिविजुअल फैक्टर्स मीन्स बेसिकली इसमें क्या है, साइकोलॉजी। हमें वो मेंटालिटी नहीं होती है हमारी, राइट, कि मैम चेंज जो है अच्छा नहीं है, डर लगता है, हमें फियर होता है। स्टेटस का मीनिंग ईगो, आपको पता ही है कि मैं क्यों एडजस्ट करूं नए चीज के हिसाब से। ओके, इनकन्वीनियंस, कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे हमें विश्वास नहीं होता है। ओके, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आगे भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, सो आई टेल यू क्या होते हैं ये। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स व्हाट हैपेंस इज रिडंडेंसी ऑफ जॉब्स। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये मैं वो कंप्यूटर्स का ही एग्जांपल दे रही हूँ। व्हेन कंप्यूटर्स केम न्यू इन द बैंकिंग सेक्टर, लोगों को क्या डर लग रहा था बेसिकली कि हमारी कंप्यूटर्स की वजह से जॉब चली जाएगी। ओके, दिस वॉज द बिगेस्ट फियर दैट दे है। एंड इन अ वे अगर आप देखो लॉन्ग टर्म में दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। हम लोग बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटर्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। आप लोग अगर देखो, ओके, तो आई मीन ऐसे उन्हें फियर, हम शंका जो भी बोलते होती है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इंसेंटिव्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, इंसेंटिव्स मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल तुम्हें ज्यादा पैसा दे रहा है कि चलो तुम ये करो, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो, चेंज को, बट दे एम्प्लॉयज के माइंड में ऐसा सवाल आ जाता है कि हमें क्यों ज्यादा पैसे दे रहे हैं, इसका क्या ये मीनिंग है कि कल हमें जॉब से निकाल देंगे। ओके, ये इंडिविजुअल फैक्टर्स थे। फिर दिस आंसर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप कब कोई भी पूछ रहा है ओन वर्ड्स में भी दे सकते हो। ग्रुप फैक्टर्स, ग्रुप फैक्टर्स का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? कई बार ग्रुप मेंटालिटी हम लोग नहीं बोलते, मतलब मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि ये नहीं, उसे वो कामचोर है या तो उसे कुछ नया सीखना नहीं है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वो क्या कर देते हैं, फिर हम लोग भी उसके साथ वैसा ही करेंगे कि हाँ हाँ चलो हमें भी नहीं करना है, हो जाता है ऐसा, राइट। फिर वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मली सी अगर एक लीडर जैसा कोई होता है ना, व्हाट ही विल डू हियर इज वो खुद का ही चलाएगा। ओके, ही विल मेक श्योर कि वो खुद का ही चला रहा है। सो क्या करेगा वो, ही विल, अगर दूसरे लोगों को चेंज को एडजस्ट करना भी है, वो क्या बोलेगा कि नहीं नहीं तुम मत करो एडजस्ट। ओके, दैट इज व्हाट द मेंटालिटी इज। ठीक है, ओके। फिर आगे अगर इफ आई एम गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द टेक्स्ट बुक वाइज, कई बार स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वही चेंज को अपोज करती है। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, इज उन्हें नई टेक्नोलॉजी में रिसोर्स लिमिटेशन, पैसा खर्चा ही नहीं करना है। व्हाट दे विल बी लाइक कि अरे मैं क्यों खर्चा करूँ, ओके, मैं क्यों कुछ नया लेके आऊँ। हम बोलते हैं ना, ट्रेडिशनल मेंटालिटी भी कई बार होती है। ओके, फिर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, एक बार हम चीज कर रहे हैं तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा उसमें हाथ बैठ जाता है। यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल अग्रीमेंट्स, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, आई विल स्ट्रिक्टली टेल यू व्हाट हैपेंस इन कंपनीज। ट्रेड यूनियन वाले लोग सीधा बोल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई नया चेंज है, स्टूडेंट्स, मैं एक बीएमसी का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। पीपल ओवर देयर पहले मस्टर्स एंड ऑल हुआ करते थे, अटेंडर्स। मस्टर मतलब क्या, बुक में साइन करो। ओके, आप लोगों ने आई होप इंडस्ट्रियल विजिट पे देखा होगा। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, फिर बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया, थंब रूल।
नाउ सी बीएमसी के एम्प्लॉयज ने इसको इतना अपोज किया था, द ओनली रीजन बीइंग बिकॉज सी पहले दे वर कन्वीनियंट, सी इसमें ऐसा नहीं है, वो लोग के भी मिस्टेक है। क्या हुआ था बेसिकली इज व्हाट दे हैड टोल्ड कि हमें नई सिस्टम नहीं एडॉप्ट करनी है। रीजन वो नहीं था, रीजन क्या था आई विल टेल यू। मास्टर में आपको पता ही है स्टूडेंट्स, थोड़ा इधर का उधर, बुक कौन चेक करने वाला है? बायोमेट्रिक इट इज एन ऑटोमेटिक सिस्टम, यस और नो? ऑटोमेटिक मतलब क्या? आपका ही थंब, स्टूडेंट, साइन का क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी कई बार अगर टीचर का ध्यान नहीं होता है, प्रॉक्सी नहीं लगा लेते हो, दैट इज वॉट हैपेंड इन सच गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो आई मीन ये सब भी रीजन है जिसकी वजह से पीपल आर अपोजिंग चेंज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ग्रेट। सो लेट मी, ये काफी बड़ा कंसेप्ट है, ओके, इसलिए आज मैंने ये ले लिया। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑल्सो स्टूडेंट्स। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, बिकॉज इसमें आई वुड से काफी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स भी इन्वॉल्व है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पीपीटी फॉर द डे। ओके, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग चेंज। ओके, मतलब इसका पूरा एक प्रोसेस जो होता है, आई थिंक ये जो ऊपर वाला पीपीटी है इसमें इतना क्लियरली नहीं दिया है। चलो पहले मैं दूसरा ही करा रही। ओके, दिस पीपीटी आई हैव मेड, ये ऊपर का इट्स नॉट ब्लू में दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये थर्ड वन, तो पहले मैं आपको ये समझा रही कि हाउ विल यू मैनेज चेंज। तो सी क्या कहा है उसमें, बेसिकली फर्स्ट इज प्रिपेयर। ओके, प्रिपेयर मतलब क्या, तुम्हें चेंज करने की जरूरत क्यों है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ओके, सेकेंड तुम क्या करोगे, अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज नथिंग बट पेस्टल एनवायरमेंट। ठीक है, उसका चेंज अगर तुम लेके आए तो उसको क्या, उससे फर्क पड़ेगा बिजनेस को। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ही अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं ना, तो वील हैव टू क्रिएट अ गुड डिजाइन ऑल्सो। डिजाइन का क्या मीनिंग हो जाता है, बेसिकली पहले आप विजन बनाओ, मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर डू आई सी माई सेल्फ। आइडेंटिफाई द पॉसिबल रेजिस्टेंस टू चेंज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की, क्या प्रॉब्लम आ सकता है मे बी एम्प्लॉयज से। ओके, क्रिएट अ चेंज मैनेजमेंट प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स, कई बार वी हैव टू ट्रेन एम्प्लॉयज कि अगर हम कोई नई चीज करने जा रहे हैं तो क्यों, आई मीन हम लोग वो कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट अ चेंज पाथ। चेंज पाथ का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, प्लान ABC जैसे होना चाहिए। तो एक पाथ, आई मीन क्लियर, आई मीन बिल्ड अ वे कि हम लोग वो कैसे अचीव करने वाले हैं। मैंने आपको जस्ट अभी कहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग प्लानिंग में स्पेंड करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट क्रिएट प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान, मतलब कौन किसका रोल क्या होगा इन अ वे स्टाफिंग, मतलब हु आर द की पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन। सी स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट, मतलब देखो, डिप्लॉय प्लान, डिप्लॉयमेंट मतलब मैं किसको टास्क दे रही हूँ। ओके, यूज द अप्रोप्रिएट चेंज मॉडल। सी स्टूडेंट्स, ये आपको कंसेप्ट में नहीं है, दिस कैन कम इन क्वालिटी प्रोडक्शन मैनेजमेंट। चेंज के कुछ मॉडल्स होते हैं, मैंने आपको एक अडकार अभी करा, गुड आई डिड इट बिकॉज टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, फिर 7S मॉडल है, आप लोग वो कर चुके हैं ऑलरेडी, इजियर लिखा है, राइट। लीड फंडामेंटल चेंज, लीड का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट, देर इज समवन हु हैज टू टेक द इनिशिएटिव, यस और नो, उसकी बात की गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट रेगुलर रिव्यूज ऑफ माइलस्टोन। सस्टेन, सस्टेन का मीनिंग यही हो जाता है कि हम टिके रहे। इसमें क्या लिखा है, बेसिकली रेगुलर रिव्यूज, मतलब हमारे जो माइलस्टोन्स, आई मीन क्या हमने जो प्लान किया वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। कॉन्स्टेंटली एम्प्लॉयज से फीडबैक एंड कंसेंसस का फीडबैक, यू ऑल ऑलरेडी नो, कंसेंसस मीन्स व्हाट, मेजॉरिटी लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी सहमति है कि नहीं। ओके,
envision and leading supporting change. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? सी, चेंज इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज समथिंग दैट गोज ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो वी हैव टू मेक श्योर कि एक बार अगर हमने कोई गलती की है तो वो हम रिपीट ना करें. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. सी, कई बार क्या लिखा है, व्हाई डू आई नीड टू मैनेज चेंज. इसमें बेसिकली क्या लिखा है कि हाउ विल आई ओवरकम चेंज. राइट, बेसिकली क्यों चेंज को अडेप्ट करना जरूरी है. रीजन क्या है, आई विल टेल यू. ड्राइव एडॉप्शन एंड यूज डिजायर रिजल्ट. सी स्टूडेंट, आज के टाइम में इनोवेशन बहुत जरूरी है. यस और नो? इसके बिना इट इज इम्पॉसिबल टू डू समथिंग. फिर देखो, क्रिएट स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग. हमें रिस्क कम करना है, इसके लिए ही तो हम चेंज लेके आ रहे हैं. ओके, प्रिपेयर दी ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी. मतलब यू कैनॉट से कि फिर हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिटर आगे निकल गया. राइट, मैनेज एक्सपेक्टेशन मतलब बैलेंस है. ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयज एकदम नाखुश है चेंज से, पर्पसली कर रहे हैं. आइडियली चेंज सिर्फ कंपनी के लिए नहीं होता है, इट शुड बी फॉर ऑल. ओके, recognize and measure benefits and results. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? बेसिकली यू नो, रिजल्ट्स क्या है, चेंज लाने से क्या फायदा हमें मिल रहा है, उसको मेजर करो. हेल्प एम्प्लॉयज चेंज हाउ दे डू देयर जॉब्स. सी स्टूडेंट्स, मुझे इसे गूगल का ही एग्जाम्पल याद आ गया. मैंने आप लोगों को जो वीडियोस दिखाए थे, आप लोग देखो, इन अ कंपनी लाइक गूगल कितने बड़े लेवल पे चेंजेस होता है. आई मीन इन अ वे आई वुड से वहां पे एवरी डे इज अ चेंज. यस और नो? कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है वहां पे. ठीक है. ट्रेन मतलब इंक्लूडिंग नीड एनालिसिस, डिजाइन एंड डिलीवरी. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एम्प्लॉयज को तुम समझाओ कि अगर वो लोग चेंज कर रहे हैं तो उससे कंपनी को क्या ओवरऑल फायदा होने वाला है. ठीक है. आपको स्टूडेंट्स, एक मैंने, मुझे याद है टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट लिखा है, ओडी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. आपको याद है मैंने आप लोगों को ये एफएचएस में करवाया था. ओके, मतलब ग्रुप एफर्ट्स लेके हाउ वी आर मेकिंग अ चेंज. तो ओडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चेंज. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेट द बेनिफिट्स ऑफ चेंज. मतलब एम्प्लॉयज को ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कहा है इसलिए ही करो. नो, कम्युनिकेट मतलब मे बी यू नो हैव मीटिंग्स विद पीपल ऑफ ट्रेड यूनियन, या तो फिर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो कि ये चेंज करने से क्या तुम्हारा भी फायदा है एंड क्या कंपनी का भी फायदा है, नॉट जस्ट द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर स्टूडेंट्स. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी. किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है, प्लीज आस्क मी. कल प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा. तब तब के लेक्चर में अगर मैं आपको बताऊं तो वी विल डू सिनर्जी का पूरा कंसेप्ट. ओके. ओके, सो सी, अभी मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी. समझ में आया आप लोगों को? फाइन. सो सी स्टूडेंट्स, ये आपका जो पूरा ये सब है, it is there in your chat box. See, explain the concept of management of change, process है, reasons है, factors of resistance to change, okay, measures to overcome. See, I am not today confusing with you and all. जो हमारा benchmarking का रह गया internal and external, वो हम कर we'll do it tomorrow.
ठीक है। सी स्टूडेंट्स, ऐसा है तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी मैं तुम्हें समझा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इंटरनल मीन्स व्हाट, विद इन द कंपनी। गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर इफ देर इज अ कंपनी लाइक, कंपनी का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ओके, यू नो बेस्ट, मैं इसमें आपको गोदरेज का एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स। लेट्स अज्यूम, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक डिपार्टमेंट था, एट द सेम टाइम लॉक्स करके एक डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसी टीवी फ्रिज बनाते हैं, लॉक्स वाले जो है ताला बना रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड इज, यू नो, इंटरनल बेंचमार्किंग मींस वो लोग अपने आप में इन अ वे कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये साल में किसका सेल ज्यादा था, यू नो, किसने प्रॉफिट ज्यादा किया, समथिंग लाइक दैट। वो इंटरनल मीन्स वो विद इन द कंपनी हो जाता है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मीन्स व्हाट, मे बी लॉक्स का डिपार्टमेंट है, चलो फॉरगेट अबाउट लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो गोदरेज अगर एक कंपनी है, आपको पता ही है पैनासोनिक इज ऑल्सो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो फिर अदरवाइज एलजी कंपनी है, काफी कंपनीज है, ओके। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कंपेयरिंग देयर परफॉर्मेंस टू बाहर की कोई कंपनी का परफॉर्मेंस। जस्ट लाइक आप लोग देख लो स्टूडेंट्स, इफ यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू मे बी समवन इन योर कॉलेज, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तुम खुद को जो भी फर्स्ट रैंकर एंड ऑल है उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, दैट इज नोन एज इंटरनल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल क्या हो जाता है, तुम खुद को कोई और कॉलेज का कोई पर्सन है उससे कंपेयर कर रहे हो, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल। ठीक है, इट्स एज इजी एज दैट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। ठीक है, so now we are done with the lecture students, tomorrow we'll be starting a new concept, ठीक है। and notes don't worry, by maximum today और maximum by tomorrow आप लोगों को ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। so let me just stop recording।